पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। आज इस मौसम की मुनासबत से मैं सर्दियों के मौसम की मुनासबत से आपको सर्दियों में बच्चों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताऊँगा। बच्चों में सर्दियों में दो किस्म की बीमारियाँ होती हैं, एक वायरल इन्फेक्शंस, दूसरी एलर्जी। दोनों ही बीमारियाँ सर्दी के मौसम में बढ़ जाती हैं। वायरल इन्फेक्शंस जिसमें बच्चे को बार बार खांसी आना, नज़ला ज़ुकाम और इसके साथ छाती भी जकड़ी जा सकती है। तो नज़ला ज़ुकाम, छाती की जकड़ना ये जो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादातर होते हैं और इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी किस्म की बीमारियां जो कि एलर्जिक बीमारियां होती हैं, उसमें दमा, बच्चों का दमा और इसके अलावा साथ उसके एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है। दोनों बीमारियां सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए इसके लिए ख़ास एहतियात ज़रूरी हैं। उनमें यह है कि अगर इनकी बीमारियों के अलामात के बारे में बताया जाए तो ज़्यादातर ये बच्चे फ्लू के साथ आते हैं। खांसी भी आ सकती है, बुखार भी होता है। ज़्यादातर बुखार हल्का फुल्का होता है, तेज़ भी बुखार हो सकता है। छींकना, नज़ला ज़ुकाम, ये सारी अलामात होती हैं इसमें। और जो छाती का नमूनिया भी आ सकता है मरीज़ों को, जिसमें बुखार तेज़ होता है, बच्चे की छाती ज़ोर ज़ोर से चलती है और अंदर बाहर छाती मूव करती है। बच्चा दूध पीना भी छोड़ सकता है और निडाल भी हो सकता है। तो इसमें बच्चों की ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो कम नौयत की होती हैं और उनको हम घर में मैनेज कर सकते हैं। घर में कौन सी बीमारी को मैनेज कर सकते हैं जिसमें बुखार ज़्यादा नहीं हो रहा, कम बुखार है तो पैनाडोल आप दे दें। इसके अलावा कोई अगर 1 साल से ऊपर बच्चे हैं तो उनको हनी, शहद आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बड़े बच्चे हैं उनमें आपने गरम उनको सूप पिला सकते हैं, यखनी पिला सकते हैं और गरम इस तरह की आपने ग़िज़ा दे सकते हैं। बच्चों को इस मौसम में बार बार हाथ धुलाएं, उनके पर्सनल हाइजीन, उनकी गर्म पानी करके नहला सकते हैं, उनको उनके गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों के ज़्यादा सख्त नौयत की भी बीमारी हो सकती है, जिसमें बच्चे की जो है वो छाती बहुत ज़ोर से चल रही होगी, बुखार तेज़ होगा। इस सूरत हाल में आपको नज़दीकी अस्पताल में लेके जाना पड़ सकता है बच्चे को। तो इसलिए आपको लाजमी है कि जो डेंजर साइंस, जो ख़तरनाक साइंस है वो पता होने चाहिए बच्चे के, और जो ही आपको ये साइंस आते हैं तो करीबी डॉक्टर से आप रजू करें। जहाँ तक बच्चों को है वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन है वो आप बच्चों को लगवाएं, सारी लगवानी है। इसके अलावा हम सर्दियों में उन बच्चों को जिनको दमा है, जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, जिनको नमूनिया की वजह से दाखिल करना पड़ सकता है या इस तरह के कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो वैक्सीन करवाएं, जिसको कहते हैं इन्फ्लूवैक वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करवाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन करवाएं। पहले साल में हम उनको 2 डोजेस लगाते हैं 4 हफ्ते के वक्फे के साथ, और ये वैक्सीन जो होती है ये अगस्त या सितंबर में अवेलेबल होती है और इसके बाद फिर ईयरली हम हर साल उनको वैक्सीन करवानी पड़ती है। इस बीमारी के मतलब आप जो भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा होगा, उससे आप राब्ता मेरे से कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।